नमस्कार, मैं सरोजनी पांडे स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती गंगा में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मेहनत से पढ़ रहे होंगे। तो एक ही डायलॉग होता है, मेहनत से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेहनत से पढ़ें। ठीक है, तो आइए आज मैं पढ़ाऊँगी देशज शब्द, देशज और विदेशज शब्द। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ट्रिक से पढ़ेंगे, समझेंगे उसे कि कौन कौन से ऐसे शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं जो देशज होते हैं। तो वो ट्रिक के हिसाब से मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। आइए देखते हैं, देर ना करते हुए। ये मैंने आपकी सुविधा के अनुसार परिभाषा लिख दी है। देशज शब्द ऐसे शब्द जो स्थानीय क्षेत्रीय बोलचाल में अनादिकाल से प्रकट होते आए हैं, जिनकी व्युत्पत्ति, मैं यहाँ पे हाथ लगा लेती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे शब्द जो स्थानीय क्षेत्रीय बोलचाल में अनादिकाल से प्रयुक्त होते आए हैं, जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण सम्मत नहीं है, अर्थात देश में उत्पन्न हुए शब्द। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि ऐसे शब्द जो हमारे ही देश में स्थान स्थान पर क्षेत्र क्षेत्र में बोली जाती हैं, यानी कि वे जो भाषा बोल रहे होते हैं उसमें से कुछ अपने आप अपने पास से किसी वस्तु को देख करके या किसी आवाज को देख करके या किसी आकार प्रकार को देख करके वे शब्द अपने आप निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर वही प्रचलन में आ जाता है। यह आज से नहीं है, यह अनादिकाल से है, पुरातन से है, बहुत दिनों से है। ठीक है, जब से जनमानस का जन्म हुआ है, मानव जाति का जन्म हुआ है, तब से ये शब्द जो हैं, देसी शब्द जो हैं, ये प्रयुक्त होते आ रहे हैं। किसी वस्तु को देख करके हम कोई ऐसे अपने मुंह से उसके आकार प्रकार, उसके स्वरूप को, उसकी आवाज को या उसके संबंध को देख करके उसे कोई नाम दे देते हैं, तो वो देसी भाषा या देसी शब्द कहलाता है। उसे कहते हैं देश में जन्मा हुआ शब्द। यानी कि कोई क्षेत्रीय भाषा होती है, उसमें कोई भाषा बोली जा रही होती है और उसी भाषा में किसी, जो मैं बता रही हूँ बार बार, व्यक्ति, वस्तु, स्वरूप, आवाज को देख करके हम कोई नाम दे देते हैं, तो वो देसी भाषा होती है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है कि स्थानीय क्षेत्रीय बोलचाल में अनादिकाल से प्रयुक्त हो रहा है, अनादिकाल से, आज से नहीं। ठीक है, और जिनकी व्युत्पत्ति व्याकरण सम्मत नहीं है, यानी व्याकरण की दृष्टि से उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लोगों ने उसे उत्पन्न कर रखा है। ठीक है, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं, यानी कि देश में जन्मे हुए शब्द। ठीक है, देश में उत्पन्न हुए शब्द। तो आइए देख लेते हैं, ट्रिक जो है वो ट्रिक के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगी देशज शब्द। तो पहला मैंने लिखा है ध्वनि के आधार पर। कैसा है? ध्वनि के आधार पर। ये देखिए, खटपट, घोड़ा चलता है सड़क पे, कैसे बोलता है? खटपट 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 बोलता है ना। या पशु जो होते हैं दौड़ते हैं, खटपट खटपट होता है। छन छन, पानी बरसता है, या जब हम कोई सब्जी छोंकते हैं तो उसमें छन 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 की आवाज आती है ना, या पानी बरसता है तो छन छन की आवाज होती है। खन खन की, चूड़ियों की खन खन होती है। ठीक है, छम छम होती है, पायल की, जो पाजेब की आवाज होती है वो छम छम होती है। कहना ना, लाठी लेकर भालू आया छम छम छम, ढोल बजाता मेढक आया ढम ढम ढम। तो ढम ढम और छम छम क्या है? ये सभी जो है देशज शब्द हैं। छम छम ढम ढम आवाज है ये। ठीक है, उसके बाद है गड़गड़। गड़गड़ कहते हैं मेरे पेट में गड़गड़ हो रहा है ना। या पानी कहीं जा रहा होता है तो कहते हैं गड़गड़ की आवाज कहाँ से आ रही है ना। पता चलता है वहां तो पानी बह रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए गड़गड़ की आवाज हो रही है। ठीक है, खर्राटा, कोई सो रहा होता है, वो कैसे सोता है? खर्राटा ले लेके खो खो करके सोता है ना, तो वो होता है। चरचर, कहते हैं कि पेड़ जो हैं आपस में रगड़ खा करके चर चर की आवाज कर रहे हैं आधी तूफान में, है ना। ऐसे होता है, कोई भी वस्तु जो है इकट्ठा होती है, दरवाजा जब हम खोलते हैं तब उसमें से ऐसी आवाज आती है चर चर की। ठीक है, उसके बाद सरसर, कोई वस्तु या कपड़ा उड़ा जा रहा होता है, कैसे उड़ता है? वो सर 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 उड़ता है ना। कहते हैं सरसर सरसर उड़ी पतंग, फर 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 उड़ी पतंग। तो सरसर फर फर क्या है? सरसर फर फर जो है ये देशज शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा। टर टर, टर टर कौन बोलता है? मेढक बोलते हैं, टर टर टर, है ना, मेढक बोलते हैं। टप 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 टप, टप 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 चाल को कहा जाता है। गधे की चाल होती है, घोड़े की चाल होती है। ठीक है, तो इसे टप 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 कहते हैं। या पानी के टपकने को भी कह रहे हैं, कहते हैं पानी टप टप टपक रहा था, है ना, ये भी होता है।
अच्छा, कौवा कैसे बोलता है? आवाज, आवाज। कौवा कैसे बोलता है? काव काव। बिल्ली कैसे बोलती है? म्याऊं म्याऊं। तो ये सब क्या है? देशज शब्द है, ठीक है। और उसके बाद शेर कैसे बोलता है? गुर्राता है ना। अब मैं नहीं बोल पाऊंगी उस तरीके से, ठीक है। और जो कबूतर होता है वो कैसे बोलता है? गुटरुगू, गुटरुगू ऐसे बोलता है ना। हाँ, तो जितनी ध्वनियाँ हैं, आवाज़ जितनी हैं, चाहे वो पशु पक्षियों की हों या फिर पशुओं की हों, वो सभी के सभी ध्वनियाँ जो हैं वो देशज में आती हैं, क्योंकि ये हमने बनाए हैं, व्याकरण सम्मत नहीं है। ये व्याकरण से कोई कुछ रिलेटेड ही नहीं है, ये तो एक बनाया हुआ शब्द है, जन्मा हुआ, उत्पन्न हुआ शब्द है, ठीक है। तो ये सभी क्या है? देशज शब्द हैं। किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर। ये सभी ध्वनि सूचक हैं। इसे आधार ना कह के आप सूचक सूचक कह सकते हो। ध्वनि सूचक, ध्वनि सूचक शब्द ऐसे कह सकते हो। ये मैंने जैसे भी लिख लिया है, ध्वनि सूचक शब्द, ठीक है। तो इस तरीके से इन्हें याद कर लेना। दूसरा है वस्तु सूचक शब्द। वस्तु माने वस्तुओं को हमने देखा और फिर हमने उसका उसी तरीके से नाम लिख दिया कि ये है, ठीक है। जैसे माला, हमने देखा गले में पहनना है तो उसको तो हार कहा जाता है ना, लेकिन हम माला कहते हैं। माला है ना, माला हो गया। लोटा हो गया जिसमें पानी पीते हैं, है ना, उसके आकार प्रकार को देख के उसे लोटा कह दिया। मुकुट जो सिर पे लगाया जाता है। कोटर, कोटर होता है जिसमें पशु पक्षी अपने अंडे देते हैं, घोंसला होता है उसका, ठीक है। तो कोटर होता है, पेड़ों में बनाते हैं उसको। खोया, खोया दूध का बनता है, ठीक है, ये कोई नाम नहीं है। मावा, खोया, ये सब क्या है? ये सब देशज शब्द है, हमने बनाए हैं इसको, ठीक है। पल्ली, पल्ली, पल्ली जानते होंगे, तिरपाल जिसे कहा जाता है, तिरपाल जानते होंगे, बड़ा सा होता है वो, ठीक है, उसे पल्ली कहते हैं। तो पल्ली शब्द जो है ये क्या है? देशज है। ढिबरी, ढिबरी कहते हैं जब कोई कांच की शीशी होती है या फिर स्टील का या उसका जस्ता का, मतलब जैसे भी किसी भी चीज़ में उसको उसके ढक्कन में कपड़े की बत्ती लगा करके, रुई की बत्ती लगा करके और तेल डाल करके उसको जलाते हैं हम अपने घरों में। पहले होता था ऐसे, आज के समय में तो सबके यहाँ लाइट हो गई है, तो उसको ढिबरी कहा जाता था, ठीक है। रोशनी के लिए जलाते थे तेल डालकर। किसका तेल डालकर? मिट्टी का तेल डालकर, ठीक है। तो वो ढिबरी होती थी। ये क्या है? देशज शब्द है। ढिबरी कहीं होता है कुछ, ठीक है। गारा, अब ये गारा क्या है? मिट्टी को पानी से मिला करके खूब मैद दिया जाता है और फिर उसकी जोड़ने के काम में उसको लगाते हैं, ठीक है, ईंट जोड़ने के काम में, तो उसे गारा कहा जाता है। अब ये कोई शब्द थोड़ी ना है, ये देशज है, ठीक है। ये है मुक्ता। मुक्ता का मोती होता है, ठीक है, मुक्ता का मतलब मोती, लेकिन मुक्ता का मतलब, मुक्ता जो है ये देशज शब्द है, व्याकरण सम्मत शब्द नहीं है, ठीक है। रुई हो गया, जिसे हम कॉटन कहते हैं, ये देशज शब्द है। दरी है जिसे जो बिछाने के काम में आता है ना, बिछाया जाता है, दरी हो गया। पुआल हो गया, पुआल को छप्पर कहते हैं। पुआल को धान भी, धान का जो वो होता है ना मुंजी, उसे भी कहते हैं, ठीक है, उसे भी पुआल कहा जाता है, ठीक है। गोबर हो गया, गोबर भी देशज है। कंडा हो गया, कंडा को उपला कहा जाता है, कोई कोई उपड़ा कहते हैं, कंडा कहते हैं। तो ये कंडा उपड़ा क्या है? देशज शब्द है। डोसा, सांभर, खाने की चीजें हैं ये सब। सांभर, डोसा, कड़ाला करी, ढोकला, उपमा, ये सब क्या है? ये सभी जो हैं देशज शब्द हैं, उत्पन्न हुई शब्द हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से उत्पन्न हुए शब्द हैं। ये कोई व्याकरण सम्मत शब्द नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। अब है तीसरा है आड़य से बनने वाले। एक ये जानते हो, ये डय हो गया, डय से डमरू और इसके नीचे बिंदी होती है। तो आड़य से बनने वाले शब्द जो होते हैं वे क्या होते हैं? देशज होते हैं। आइए देखते हैं कहाँ। हड़ताल, यहाँ देखिए अड़य लगा है। खिड़की अड़य लगा है। गुदड़ी अड़य लगा है। डूंगर, यहाँ भी, यहाँ ये डूंगर है। डूंगर का मतलब पहाड़ नहीं होता, पहाड़ी होती, कोई छोटी सी पहाड़ी, बड़ा सा नहीं, एक पहाड़ का कोई एक हिस्सा, ठीक है। डूंगर माने छोटी पहाड़ी। पापड़, पापड़ है देखिए यहाँ पे। झोपड़ी, यहाँ अड़य है, ठीक है। सड़क, यहाँ अड़य है। गाड़ी, यहाँ अड़य है। गाड़ी को गड्डी भी कहते हैं, गाड़ी को गड्डी भी कहते हैं। कहाँ पर? बागपत में, है ना, बागपत एरिया में कहते हैं गड्डी, है ना। तो ये गाड़ी भी और गड्डी दोनों ही देशज शब्द हैं, उत्पन्न हम ऐसे बोलते हैं इसलिए तो देशज हैं। रेवड़, रेवड़ देशज शब्द है। ये क्या होता है? भेड़ बकरी का झुंड होता है, उसे कहते हैं रेवड़, ठीक है ना। तो ये सभी क्या हैं? अड़य से बनने वाले शब्द हैं जो देशज होते हैं। अब अगला मैंने लिख रखा है निरर्थक शब्द।
निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता तो वो देशज ही होगा। कहते हैं ना पानी वानी नहीं पीना मुझे, है ना, रोटी वोटी नहीं खानी है, तो देखो पानी क्या है, ये तो अर्थ दे रहा है, वानी कुछ नहीं दे रहा है ना, वानी जो है ये निरर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं होता, तो ये देशज है। रोटी ओटी, रोटी क्या है, अर्थ दे रहा है पर ओटी निरर्थक है। कपड़ा अर्थ दे रहा है, वपड़ा निरर्थक है। खाना फिर वाना, वाना निरर्थक है ना, ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये हमने अपने आप इसको बनाया है। कपड़ा के साथ वपड़ा की क्या जरूरत है, पर हमने जन्म दिया है उसको, कहते कपड़ा वपड़ा नहीं पहनना, है ना, ऐसे तो वपड़ा क्या हो गया, ये सभी जो है निरर्थक शब्द हैं और देशज शब्द हैं, उत्पन्न हुए शब्द हैं। ठीक है, अब पांचवा है संबंध सूचक शब्द। संबंध सूचक शब्द यानी कि जिससे संबंध स्थापित, मतलब किसी को देख करके हमने जो उसको नाम दे दिया। पहले कहते थे पिताजी, फिर कुछ लोग बाबूजी, उसके बाद आया पापा, उसके बाद आया डैडी, है ना, तो ये सब क्या है, ये डैडी पापा बाबूजी ये सब क्या है, ये सभी देशज शब्द हैं। ठीक है, तो ये पापा को कहा जाता है, देशज शब्द है। मम्मी हो गई, देशज शब्द है। असलियत में अगर व्याकरण सम्मत देखा जाए तो माता, मातृ ये कहा जाता है मम्मी को। ठीक है, तो ये देशज है, हमने उत्पन्न किया। बुआ, फूफा, मौसा, मौसी, आजी, बाबा, चाची, नाना, जो कुछ है ये संबंध सूचक शब्द जितने हैं ये हमने बनाए हैं, इसीलिए ये क्या है, देशज शब्द हैं। अब आ जाइए लास्ट, एक और लिख रखा है मैंने कि स्थानीय जो नृत्य होते हैं, स्थानीय नृत्य होते हैं, जैसे उत्तर भारत की बात करूं वहाँ पर नौटंकी होती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करूं वहाँ पर नौटंकी नाच होती है। नौटंकी क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, नौटंकी, नौटंकी ये क्या है, देशज शब्द है। ठीक है, और ठुमरी, ठुमरी क्या है, एक नृत्य का नाम है, जो उस जगह पर, जिस जगह पर नृत्य होता है उसके हाव भाव प्रकार या नाचने के तरीके को देख करके उसका नाम रख दिया गया है। तो ये नृत्य जो होते हैं, नृत्य के जो नाम होते हैं ये देशज होते हैं। उसके बाद भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का नृत्य है और ये स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के आधार पर इसका नाम रखा गया है। भांगड़ा पंजाब का है, जिस प्रकार से उसकी नाच होती है उसी प्रकार से इसका नाम रख दिया गया। गरबा गुजरात का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। तो ये जो स्थानीय नृत्य के नाम होते हैं ये क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि याद हो गया होगा। ध्वनि सूचक जो शब्द होते हैं, जो ध्वनि उत्पन्न करने की को बता रहे हैं, नाम दे रहे होते हैं, वो जो है देशज होते हैं। वस्तु सूचक शब्द देशज होते हैं। आड़े वाले शब्द देशज होते हैं। जो निरर्थक शब्द होते हैं ये सभी देशज होते हैं। संबंध सूचक शब्द सभी देशज होते हैं। और स्थानीय नृत्य जो होते हैं, स्थानीय नृत्य के जो नाम होते हैं वे देशज होते हैं। तो मैंने ये देशज शब्द पढ़ाने की कोशिश की है और मुझे लगता है कि ये समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। इसे पढ़ते रहिए, बहुत शेयर करते रहिए, सभी लोगों के पास पहुंचाते रहिए। और अब विदेशी शब्द लेके आती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।